हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी की यूपी एग्जाम की डेट आ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक इनकाउंटर सीरीज शुरू की है, जिसमें हम लोग यूपीएसआई के मूल विधि जो सेक्शन आता है उसके 51 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप सभी को अवश्य ही बहुत ही लाभकारी सिद्ध आपके लिए साबित होगा। तो इसमें जो है हम देखेंगे, आपके 51 प्रैक्टिस सेट हैं, 51 प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं पहला। तो आज बारी है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। हर एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। और आप लोग रैपिड रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ। तो ये अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1950, 51, 52, 53। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोष पाने का हक उसी व्यक्ति का है जिसने मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति डैश है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। तो जनहित याचिका दायर कर सकता है केवल उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में, केवल जिला अदालत में, केवल उच्चतम न्यायालय में। तो ये जो जनहित याचिका है, ये आप या तो हाई कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय देगा? तो ऑप्शंस है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक, इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ, साइबर विशेषज्ञ, अदालत एवं फोरेंसिक विशेषज्ञ। तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है, तो इसका प्रयोजन के लिए अपनी राय कौन देगा? तो ये देगा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो ये सब क्या होता है? ये सब आप जानते ही हैं, ये सब फिशिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था? तो ये तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी का मामला था, 2000 में हुआ था, जो ये सूचना प्रौद्योगिकी के नियम से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूचना तकनीक की किस धारा में परिचयात्मक चोरी का अपराध का उपबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन विकल्प ए। तो धारा 66 का सी जो है, ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 18। जो धारा 18 है, इसमें कंट्रोलर के कार्यों का सही वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी। तो किस पे लागू नहीं होगी? तो पढ़ते हैं, स्थावर स्थावर संपत्ति में किसी हित के विक्रय की लिए संविदा पर, तो इस पे लागू होगी। किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं, ये भी सही ऑप्शन है, इस पे भी लागू होगी। नेक्स्ट है केवल बिल पर, इस पे भी लागू, उपरोक्त सभी पर, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये सभी पर लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22 सब क्लास 4 में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 माह। इसकी अवधि जो है 2 माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31वें। एक मिनट रुकिएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारा को खंडित करने का भार होता है। तो ऑप्शन है सदैव अभियुक्त पर, कभी कभी अभियुक्त पर, अभियोजन पक्ष पर, किसी अभियुक्त पर, कभी अभियोजन पक्ष पर। तो सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में जो है ये सदैव से अभियुक्त पर ही भार रहता है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ। तो ये जो है 1988 में 1988 में जो है ये पारित हुआ है। नेक्स्ट है, आयकर अधिनियम के तहत अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष के ऊपर होनी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया। तो अभी जो चल रहा है 1961 में जो है पारित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह पीए आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर पहली अपील दर्ज करा सकता है। नेक्स्ट है, 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जन सुरक्षा अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ये तो पहला वाला सही हो जाएगा, 30 दिन के भीतर वो अपील दर्ज करा सकता है, शिकायत दर्ज करा सकता है 60 दिनों के भीतर, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा केवल पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा। तो लोक प्राधिकारी किसको सूचना उपलब्ध कराता है? तो ये जो है निःशुल्क, ये तो सही बात है, निःशुल्क ऐसी लागत पर जो माध्यम मुद्रा लागत के लिए विहित रहती है, ये भी सही है। 1 और 2 जैसी भी स्थिति हो उसी हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण भारत पर, ये संपूर्ण भारत पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पशुवध को मानवाधिकार का उल्लंघन माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं, ये पशुवध को मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा डैश के तहत विशेष जांच एजेंसी का गठन का प्रावधान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा जो है 37 के तहत विशेष जांच एजेंसी का गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य सूची कागजात सामान्यतः प्रत्येक बैठक में कम से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 दिन पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-94 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है? तो ये 19 क्रमांक जो है 10वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है। तो अपराध के आगम को धारा जो है 111 के सी में जो है परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि है। तो इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो ये 1972 में कब लागू हुआ था? तो ये 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, प्रत्येक नागरिक को जल और वायु से बचाने के लिए अनुच्छेद देश के अंतर्गत लोकहितवाद संस्थित करने का अधिकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का प्रभावी हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 19 नवंबर 1986 से प्रभावित हुआ है, मतलब प्रभावी लागू हुआ है। आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश देते हैं? तो आदेशात्मक चिन्ह जो है ये वाहन चालक को निर्देशित करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट है, मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्थापना पर आपत्तियों का उपबंध किया गया है। तो ये किस धारा में है? तो ये धारा 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 2015 लागू हुआ। तो ये किस तारीख से लागू हुआ है? तो ये 7 जनवरी 2015 से लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम
1989 का वर्ष 2015 में संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 2016। तो इसकी डेट भी आप लोग याद रखिएगा, डेट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006 में। नेक्स्ट है, गलत युग्म का चुनाव कीजिए। तो ये धारा 353, तो ये सही है, निर्णय से संबंधित है। धारा 438 जो है अग्रिम जमानत, ये भी सही है। धारा 482 अंतर्निहित शक्ति, ये भी सही है। तो 406 मामलों की आपत्ति करने के उच्च न्यायालय की शक्ति थी, ये गलत है। तो यही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंध पत्र की शर्तें, उसमें विहित रकम दुर्भर नहीं होगी या उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विहित है? तो ये धारा 111 है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रवृत्त हुई, तो ये कितनी तारीख से लागू हुई है? ये हो जाएगा 1 अप्रैल 1974। नेक्स्ट है, हत्या और मानव वध में अंतर संबंधित वाद है, तो ये किस केस में हुआ था? तो ये जो है रेग बनाम गोविंदा केस में जो है ये सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या थी। नेक्स्ट है, का पागलपन के प्रभाव में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे क्या है, का के हत्या का प्रयत्न का दोषी है और खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट है, का किसी हत्या का दोषी नहीं है किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वादों में से कौन सा सामान्य आशय से संबंधित है? तो सामान्य आशय से जो है बरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, ये संबंधित है। और इसमें महबाब शाह बानो एम्परर, ये भी संबंधित है। डॉक्टर कांतिया बनाम बम्बई राज, ये संबंधित है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के प्रवृत्ति हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1862। तो आप सभी को कैसा लगा पहला प्रैक्टिस सेट बताइएगा। ऐसे ही हम 51 प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं जो आपके पेपर का इनकाउंटर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो धन्यवाद, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।